भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा, जिसे एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है, ज्ञान के प्रति एक गहरे और विस्तृत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ज्ञान की समस्त प्रकृतियों का विश्लेषण करने के लिए एक विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली निम्न प्रकार है। इस शब्दावली में पहला महत्वपूर्ण शब्द है ज्ञान, जो सभी प्रकार की जानकारी या अवबोधन को दर्शाता है। सभी प्रकार की जानकारी या अवबोधन, चाहे वह सत्य हो या असत्य, ज्ञान की परिधि में अध्ययन किया जाता है। यहाँ सत्य और असत्य, यथार्थ और अयथार्थ दोनों प्रकार की जानकारी का समावेश होता है, जो ज्ञान के व्यापक रूप को व्यक्त करता है। दूसरा प्रमुख शब्द प्रमा है, जो सत्य, यथार्थ, निश्चित और मान्य ज्ञान को समझाने में सहायता करता है। प्रमा सत्य और मान्य ज्ञान है। केवल वही ज्ञान प्रमा है जो प्रमाणित और स्वीकार्य हो, अर्थात यह ज्ञान केवल तभी मान्य होता है जब वह प्रमाणित हो, अविवादित हो और प्राय सभी द्वारा स्वीकार किया जाए। भारतीय दर्शन में त्रिपुटी ज्ञान के रूप में प्रमा के 3 संघटक तत्व हैं: प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय। प्रमाता वह ज्ञाता या वह व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करता है। प्रमाता के माध्यम से उस ज्ञाता का उल्लेख होता है जो ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान और ज्ञाता का एक अनिवार्य संबंध स्थापित होता है। प्रमेय वह विषय या वस्तु है जिसे जाना जाता है या जानने का प्रयत्न किया जाता है। प्रमेय को समझने के लिए प्रमाण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमाण उन साधनों का समूह है जिनके द्वारा प्रमाता ज्ञान को प्रमाणित करता है। ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न साधन या उपाय प्रमाण हैं। भारतीय दर्शन में प्रमेय को जानने के लिए प्रमाता द्वारा प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा रूपी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि अनुमान प्रमाण तर्क पर, हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति संबंध पर आधारित होता है। इसके साथ ही शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि जैसे शब्द भी ज्ञान के गूढ़ पहलुओं को उजागर करते हैं। उपमान प्रमाण में तुलना या सादृश्य द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शब्द प्रमाण विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्र के कथन से प्राप्त ज्ञान है। अर्थापत्ति उस विशेष परिस्थिति से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है जहां ज्ञान की व्याख्या परिप्रेक्ष्य से की जाती है। अर्थापत्ति प्रमाण में विशेष परिस्थिति या प्रसंग से अर्थ निकाला जाता है। अनुपलब्धि प्रमाण में किसी वस्तु की अनुपस्थिति से उसकी जानकारी प्राप्त किया जाता है। इसका उल्लेख विशेषतः मीमांसा दर्शन और न्याय दर्शन में मिलता है। सम्मति, विश्वास और संशय जैसे विचार भी ज्ञान मीमांसा में उल्लेखनीय हैं। सम्मति या ओपिनियन अस्थायी या असत्यापित स्वीकृति है। इस प्रकार सम्मति ज्ञान की अस्थायी स्वीकृति को दर्शाता है, जबकि आस्था एवं विश्वास एक व्यक्तिगत और दृढ़ स्वीकृति है जो प्रमाणित न होने की स्थिति में ज्ञान नहीं माना जाता। जब सत्य असत्य का निश्चय न हो सके तो उत्पन्न होने वाली संदेह की वृत्ति संशय है। संशय तब उत्पन्न होता है जब सत्य और असत्य के बीच स्पष्टता नहीं हो। भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा या ज्ञान के सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन है। यह ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों, ज्ञान की वैधता और सत्य और असत्य के बीच अंतर करने के तरीकों पर केंद्रित है। भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी का महत्व। ज्ञान के स्रोतों का अध्ययन। भारतीय दर्शन में ज्ञान के विभिन्न स्रोतों जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि का विश्लेषण किया जाता है। ज्ञान की वैधता का विश्लेषण। ज्ञान मीमांसा यह निर्धारित करने का प्रयास करती है कि कौन से ज्ञान स्रोत विश्वसनीय हैं और कौन से नहीं। सत्य और असत्य के बीच अंतर। यह ज्ञान मीमांसा का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भारतीय दर्शन की विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन। भारतीय दर्शन की विभिन्न प्रणालियों जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत में ज्ञान मीमांसा के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। भारतीय ज्ञान मीमांसा का उद्देश्य। ज्ञान मीमांसा का मुख्य उद्देश्य
सत्य की खोज करना है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान की वैधता क्या है और हम सत्य और असत्य के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं। उदाहरण, न्याय दर्शन में ज्ञान को वैध माना जाता है यदि वह प्रमाणों द्वारा समर्थित हो। वेदांत दर्शन में ज्ञान को अंतिम सत्य तक पहुंचने का एक साधन माना जाता है। बौद्ध दर्शन में ज्ञान को अविद्या, अज्ञान को दूर करने का एक तरीका माना जाता है। भारतीय ज्ञान मीमांसा ज्ञान के बारे में एक समृद्ध और जटिल अध्ययन है। यह ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का विश्लेषण करके सत्य की खोज करने का प्रयास करता है। इस तरह भारतीय दर्शन में ये शब्द ज्ञान के स्वरूप, साधनों, प्रक्रियाओं और सीमाओं का विस्तार से विश्लेषण करने में सहायता करते हैं। इन शब्दों के माध्यम से भारतीय दर्शन में ज्ञान के स्वरूप, उसके साधन, प्रक्रिया और सीमाओं का विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न दर्शनों जैसे चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत आदि में